क्या कह रहे हैं? सरेआम तानाशाही चल रही है। हम इलेक्शन छोड़ रहे हैं। सुबह से एक मिनट, सुबह से मैं यहाँ से मेरी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है आरती विकास पांचाल। हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल का है। सुबह से हमारा जो 3 नंबर बेल्ट पे मेरा निशान है वो बंद पड़ा है। सुबह से बंद पड़ा है और ना तो वोटिंग बंद करी है। कह रहे हैं जी मशीन को ठीक करने वाले को बुला रहे। मैं कहा वोटिंग तो रोक दो। वोटिंग नहीं सुबह से ही हो रहा है। सुबह से ही काम हो रहा है और बिल्कुल भी वोटिंग रोक की नहीं। इतना कह दिया मैं कहा वोटिंग तो रोक दो, चलो जब ठीक होएगी। लगातार वोटिंग कर रही है। 12 बज चुका, 10 से ज्यादा इलेक्शन निकल चुका आपको सबको पता है भाई सुबह और शाम का ही चुनाव होता है। दोपहर को वोटिंग के लिए कोई नहीं आता। अब कहते हैं जी अब रोक दिया हमने, हमारा सारा चुनाव ही नहीं निकल गया इसमें। और 2 दिन पहले वो दिखा हमें ऐसे नहीं पता चला। हमें वोटर्स ने बताया कि आपका बटन दबाने 3-3 4-4 बार बटन दबाया हमने, लेकिन वो उसमें आवाज ही नहीं आ रही बटन दबाने की। तब अफसरों को भी उन्होंने बताया। जब तीसरा चौथा वोटर हमें आगे बता रहा है बार बार कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जब यूथ ने भी हमें कहा कि मोहित राणा आर के प्रॉब्लम से उसने वोट डाल ली, तब उसने बताया। तब हम आए, अंकुश जी इंचार्ज इनसे मिले, इन्होंने जाके उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि मशीन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन 11:30 बजे तक इन्होंने मशीन का कुछ सोल्यूशन किया ही नहीं। कहते हैं हमने फोन कर रखा है। ये देखिए अब जाके बंद करें इसको। इससे आप 3 दिन पहले की बात है। इन्होंने मेरे को चुनाव चिन्ह दिया था, मेरा 2 नंबर पे था मेरा बेल्ट पेपर पे। आप ये देखिए 2 नंबर पे। उसके बाद इन्होंने कल मेरे को बोला भाई आपका जो चुनाव चिन्ह है ना वो अब 3रे नंबर पे आ गया। भाई पहले 2 नंबर पे क्यों दिया था? जब राष्ट्रीय पार्टी पहले पे आती है तो मैंने कंपेनिंग भी कर दी, सारा काम कर दिया। पहले मेरे चुनाव चिन्ह में दिक्कत करी और अब मेरे वाला निशान जो साइकिल का वो नहीं दब रहा। ये तानाशाही चल रही है। ये सीधा कह दो इनको पता है हम यहाँ से आ रहे हैं और इसीलिए जानबूझकर कत की गई है। और अभी तक जहाँ ये अफसर जो अंदर बैठे हैं इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जाकर जब लगातार वोटिंग चल रही थी अभी भी हमने रिक्वेस्ट भी करी भाई आप वोटिंग तो बंद करवा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तानाशाही चल रही है बिल्कुल। सीएम साहब को मैं तो ये कहना चाहता हूँ करनाल आके घोषणा कर दो। 1 वार्ड का ये, 2 वार्ड का ये, 4 का कर दो। क्यों खर्चा, क्यों जनता ने तंग कर रहे, क्यों प्रशासन के पैसे लगा रहे? ये तो कितने बूथ हैं भैया यहाँ पर और कौन से बूथ में चल रहे? एमएलए साहब ने कह दिया मैं एमसीयू मैं मेयर हूँ। वार्ड नंबर 2 से किसी भी पार्टी को आज तक यहाँ वोट प्रॉपर नहीं मिली। आज़ाद ही जीतता आया है। इन्होंने ये चीज़ें देखी हुई है। इसी करके इन्होंने पहले तो इनका कई दिन तक चुनाव चिन्ह तो रखा 2 नंबर पे, और जब बिल्कुल 2 दिन रह गए उसके बाद इनको बताया गया कि आपका चुनाव चिन्ह बदल दिया। इन्होंने पूरी कैंपेनिंग कर दी। डोर टू डोर कैंपेन में हर किसी को बताया कि 2 नंबर पे हमारा साइकिल का निशान है। अब वो 3 पे। आज हमें खुद वोटर्स आगे बता रहे हैं आपने 2 नंबर पे कहा था और अब ये प्रॉब्लम। एडीसी साहब ने भी ये मानना था भाई पहले हमने आपको 2 पे दिया फिर हमने 3 पे कर दिया। अगर हम गलती नहीं कह रहे आप एडीसी साहब से पूछ लीजिए, हमारी बात हुई थी। बैठे हैं सुबह से अधिकारी 219 नंबर है। आज फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के वार्ड 2 की में 219 नंबर बूथ नंबर बताया जा रहा है, जहां पर जो मशीन है, जो आजाद प्रत्याशी है विकास पांचाल, जिनकी पत्नी आरती काम्बोज है, आरती पांचाल है, उनका बताया जा रहा है जो बटन है वो नहीं चल रहा है, सुबह से नहीं चल रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो यहाँ पर पहुंचे, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई नजर आ रही है। हालांकि लोगों ने बाहर जाकर ये जानकारी दी है, बता रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं पूछ लो कुछ तो बताया होगा कि मशीन खराब है नहीं। कुछ नहीं, एक सख्त था जी बटन, एक सख्त था। क्या देख सकते कि सूचना मिलते ही फिलहाल आप देखिए तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो पहुंच जाती है यहाँ पर। जो बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 2 से आजाद प्रत्याशी है आरती पांचाल, जो है उनका बटन नहीं चल रहा है, ऐसी जानकारी है। और नंबर आप देख सकते हैं करनाल के ही। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर जो है फिलहाल जो टीमें पहुंच चुकी हैं। और फिलहाल आपकी बात आ रही है नहीं, मशीन नहीं, शुरू में एक बार प्रॉब्लम आई थी, वो ठीक हो गई, रिजॉल्व हो गई। सेकंड हमने स्पेयर मशीन भी बटन नहीं दब रहा था, बटन नहीं दब रहा था। देर बाद सम प्रॉब्लम थी, लाइट से प्रॉब्लम थी, रिजॉल्व होगी। अब रिजॉल्व है। हाँ, कब की होगी वो तो। प्रत्याशी अंदर है, वो कह रहे दिक्कत आ रही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, किसी ने किसी को बनाना हो तो मेरे पास भी आई फोन, मैं भी आया, मेरे एसडीओ भी आया। जांच करेंगे, अब कोई दिक्कत ना हो। सर ऐसी है नहीं, हम बैठे हैं, हमारे पास स्पेयर मशीन्स भी इमीडिएटली लेके चेंज भी कर देते हैं। सुबह से हम 2 मशीनें थी, प्रॉब्लम थी, उनने चेंज कर दी थी। अब भी कोई अगर किसी में आएगी तो कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास स्पेयर मशीन्स भी है रिजर्व में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम होती है 10-15 मिनट, 5-10 मिनट के लिए होती है, अगर वो इमीडिएटली ठीक होगी तो वहीं हो जाती है। इसको इशू ना बनाए कोई अननेसेसरी को, सबको शांति से वो करने दे प्लीज।
कोई इशू मत बनाए। बिल्कुल आप देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमने कोई परेशानी शांतिपूर्ण मतदान होगी कराना है, किसी को बिल्कुल कोई बिल्कुल परेशानी नहीं शांतिपूर्ण ही होना चाहिए। हम लगे हुए हैं, सवेरे 5 बजे से हम दौड़ रहे हैं इधर उधर। सभी बूथ है मेरे पास, 26 बूथ है, मैं सभी पे घूम रहा हूँ। तीसरा चक्कर है मेरा हाथ से चुनाव जरूर होना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रशासन से यहाँ पर डालने आए वो लंबी लाइनें उनकी जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। लाया जा रहा है कि जो मशीन है वो फिलहाल ठीक हो गई है, क्या कुछ है, लेकिन तमाम जो लोग हैं फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो भी अभी अंदर हैं और पुलिस की जो टीम है वो भी आपको दिखाई देगी। करनाल के वार्ड 2 का ये इलाका है जहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके जो पति हैं उनका आरोप था कि उनकी जो मशीन है, मशीन के अंदर उनका जो बटन है वो नहीं चल रहा है। हालांकि फिलहाल अभी भी जो कई लोग हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। हालांकि अंदर आप देखिए हंगामा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, आवाजें अंदर से जरूर आ रही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कि उन लोगों को भी बाहर जो है वो नजर आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे। क्या कह रहे हैं? इनका एम्प्लॉय मान रहा है जी 6 बजे से इनका कैमरे और मान रहे उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये सरकारें चल रही है, ये अब आए सवेरे 6 बजे से इलेक्शन बंद हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? क्या बात हो रही है? मशीन बंद पड़ी है जी सवेरे 6 बजे से और ये मान भी रहे हैं और ये मान रहे हैं क्या? भाई जो चीज है 1% यहाँ रोला मत करो अंदर। सुनो आप मेरी बात आपसे पीओ से भी बात कराए। 3 नंबर वाला बटन था, केवल वही बंद है। हमने कहा वोटिंग तो रोक दो, वोटिंग भी नहीं रोकी है। 12 बजे बाबू जी आपके इंचार्ज सारा चुनाव में घंटे पहले है, ये कहते हैं कि भाई मशीन बदलवाने में तो कागज बन देंगे। रोला मत करो भाई, मैं बात कर लो भाई। इस वार्ड से बीजेपी को डिक्लेयर करेंगे, आप सुन लो। चलो शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसको बिल्कुल टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन आप सभी लोगों से अपील है भाईचारा जरूर बना के रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अंदर जो है बात करेंगे देख सकते हैं कि वार्ड 2 से आजाद प्रत्याशी के पति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका एक गंभीर आरोप है कि उनका बटन जो है वो सुबह से चल रहा है, जो उनके चुनाव चिन्ह का जो बटन है, जिसे नंबर का जो बटन बताया जा रहा है वो नहीं चल रहा है। हालांकि आप देखिए कि तमाम पुलिस की टीमें और तमाम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल जो है जो यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनका कहना है कि वो जो है सब कुछ ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास स्पेयर मशीन है। हालांकि आरोप ज़रूर लगातार लगाए जा रहे हैं कि जो उनका बटन है वो ही काम नहीं कर रहा है। अंदर जब लोग वोट डालने पहुंचे उसके बाद जो बटन है उनका आज़ाद प्रत्याशी का जो बटन है वो काम नहीं कर रहा, जिसके बाद से ही जो ये हंगामा है वो लगातार जो है वो देखा गया। हालांकि अब तमाम लोग जो है अब बाहर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें करनाल के वार्ड 2 के इलाके से है, एक सेंटर है आदर्श स्कूल, वहाँ के 200 कुछ नंबर जो है बूथ बताया जा रहा है जहाँ पर जो है ये हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। तो करनाल से मैं आरती सोगेमगौर के साथ जनता ब्रेकिंग। करनाल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए अभी लाइक करें जनता ब्रेकिंग न्यूज।